बार फिर से आपका वेस्ट प्लस अफेयर्स में स्वागत है। तो हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, कैसे भारतीय संस्कृति भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के अंदर भी फैली। ठीक है, और संस्कृति के क्या क्या आधार होते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे भारतीय संस्कृति और संस्कृति क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि विश्व के विभिन्न धर्म। ठीक है, फिर है कुछ मंदिर भी देखेंगे जो भारत के अलावा अन्य देशों में है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये अंकोर वाट मंदिर का के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम समुद्र मंथन, जो कि अंकोर वाट मंदिर जो अंकोर वाट मंदिर है उसके अंदर जो सबसे बड़ा चित्र माना जाता है वो समुद्र मंथन का है, जो देवताओं और राक्षसों के मध्य होता है। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेंगे। फिर इंडोनेशिया का जो बोरोबुदुर स्तूप है उसके बारे में जानेंगे, जो भारत के बाहर ही स्थित है, जावा के अंदर है। इंडोनेशिया, जावा, जो इंडोनेशिया है उसके अंदर जावा एक द्वीप है जिसके ऊपर ये बोरोबुदुर स्तूप बना हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे जो मध्य एशिया मध्य एशिया है, बामियान की विशालतम बुद्ध प्रतिमा। ठीक है, ये कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर भी थी, जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का शासन होता है तब ये मूर्ति न्यूज़ के अंदर थी। क्यों थी न्यूज़ के अंदर वो भी हम देख लेंगे उसके लिए। ठीक है, उससे पहले ये जो बामियान है वो अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और एक जो बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंची अगर प्रतिमा मानी जाती है तो वो चीन के हेनान प्रांत में एक स्प्रिंग टेम्पल है, उसके अंदर ये आपको मूर्ति दिख रही होगी। ठीक है, तो ये चीन के जो हेनान प्रांत है उसके अंदर एक स्प्रिंग टेम्पल, उसकी ये मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा मानी जाती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये प्रमुख चीज़ें इसके अंदर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने कमेंट आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति होती क्या है, मतलब भारतीय संस्कृति एक्चुअली है क्या, संस्कृति क्या है। ठीक है, तो संस्कृति के कुछ आधार होते हैं या कुछ भाग होते हैं, जिनमें जैसे अभिवृत्ति, ठीक है, मान्यताएं, भाषा, प्रथा, संस्कार, व्यवहार, आस्था, धर्म, व्यंजन, कला और नाटक, संगीत, ये प्रमुख संस्कृति के भाग होते हैं जिनको कंबाइंड रूप से या इन सभी के संबंधों से एक संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है, और जैसे भारत की संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति, चाइना की संस्कृति है तो चाइनीज संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति, तो ये सारे मतलब जगह और स्थान के आधार पर संस्कृतियों का विभाजन होता है। जैसे कि हर 20 किलोमीटर के अंतर पर भाषा की जो विभिन्नता है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी प्रकार जो संस्कृति होती है वो संस्कृति स्वयं में व्याप्त होती है, अपने संस्कारों में व्याप्त होती है। ठीक है, जो संस्कृति होती है वो आपके संस्कार में दिख जाएगी, लेकिन जो सभ्यता होती है वो हमारे पास होती है। जैसे कि कोई प्राचीन मंदिर है, मध्यकालीन मंदिर है, ठीक है, कोई स्थापत्य कला है, तो वो एक तरह की सभ्यता होती है जिसको हमको संजो कर रखना है। ये भारत के संविधान का जो मूल कर्तव्य है भाग 4 का, उसके अंदर भी दिया गया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को संजोए रखना। ठीक है, भारतीय संस्कृति को संजोए रखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो संस्कृति क्या होती है, स्वयं में व्याप्त होती है, और सभ्यता होती है जो हमारे पास धरोहर होती है पूर्वजों की, उसको सभ्यता कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, ठीक है, तो ये सारी कालीबंगा सभ्यता, तो ये सारी सभ्यताएं हैं। संस्कृति मैंने आपको बताई दी, संस्कृति के भाग क्या क्या होते हैं, अभिवृत्ति, मान्यताएं, भाषा। तो अपने जो संविधान के अंदर जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, भाग 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। प्रथाएं आपको पता ही है, ठीक है, जैसे कि पहले सत्य प्रथा थी, विधवा विवाह प्रथा थी, तो ये सारी जो ये थी ये प्रथाएं होती हैं जो संस्कृति का ही भाग होती हैं। संस्कार, जैसे पाणिग्रह संस्कार हो गया, ठीक है, तो पाणिग्रह संस्कार विवाह को बोलते हैं, तो विवाह जैसे संस्कार भी संस्कृति के ही भाग होते हैं। व्यवहार, आचार व्यवहार भी संस्कृति के भाग होता है। आस्था और धर्म, व्यंजन, जो खान पान की जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग खान पान है, साउथ इंडिया के अंदर अलग खान पान है, तो वो ही खान पान भी संस्कृति का ही आधार होता है। फिर कला, नाटक, संगीत, ये भी संस्कृति के आधार होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है कि विश्व के विभिन्न धर्म, तो विश्व के अंदर अनेक अनेक धर्म है, ठीक है, जैसे कि क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, टोइज्म हो गए, फिर ब्रह्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए, ठीक है, सिंटो हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, और जूडेनिज्म हो गए, सिख हो गए, इस्लाम हो गए। तो ये सारे विश्व के धर्म हैं जो इस चक्र के अंदर दे रखे हैं। और ये जो पिजन है, कबूतर है, वो सभी धर्मों को एक साथ रहने का मतलब, जैसे कि भारत के अंदर विविध धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, तो भारत को विविधता में एकता जैसी संज्ञा भी दी जाती है, ये आपको पता होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत के बाहर भी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हुआ, आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम मंदिरों के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये अंकोर वाट जो मंदिर है, इसके अंदर ये खंड है, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 खंड है इसके, और प्रत्येक खंड पे पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां दे रखी है, और इन खंडों पे ये स्तंभ भी दे रखे हैं, ये स्तंभ है सारे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये मंदिर का मुख्य भाग है, और यहाँ मंदिर का जो गर्भगृह है जहाँ मूर्ति स्थापित होती है वो ये है, ठीक है। तो कंबोडिया के अंदर भारतीय संस्कृति का विस्तार का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को दिया जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक विकास माना जाए तो वो गुप्त काल में माना जाता है। अब गुप्त काल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गुप्त काल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये मंदिर को आप देख लीजिए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जैसे कि अंकोर वाट जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। और कहाँ करवाया था? तो जो कंबोज की राजधानी है अंकोर वाट, उसके अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो 1 लाइनर में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो कंबोज की राजधानी अंकोर वाट है उसके अंदर अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। इसकी संरचना देख लेते हैं एक बार। इस संरचना में जैसे कि ये ऊंचा चबूतरा है, ठीक है, एक ऊंचा चबूतरा है, और ऊंचे चबूतरे में 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड है, 1, 2 और 3, जैसे कि मैंने आपको भी बताया 3 खंड है, 1, 2, ठीक है। जैसे कि ये नीचे का खंड हो गया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा खंड हो गया। और 3 खंड, जो तीनों खंड है वो प्रत्येक में मूर्तियां, जो सुंदर मूर्तियां हैं उनकी सजावट की गई है। जैसे कि ये देखिए आप, जो प्रत्येक खंड है उसके अंदर मूर्तियां 1, 2, 3 ऐसे, तो प्रत्येक खंडों पर मूर्तियों की सजावट की गई है। खंड के दूसरे खंड तक पहुंचने हेतु सीढ़ियां लगाई गई। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि एक खंड से दूसरे खंड पर पहुंचने हेतु सीढ़ियों की जरूरत होती है, नहीं तो कैसे जाएगा? उछल के थोड़ी ना जाएगा आदमी। प्रत्येक खंड में 8 गुम्बद है। कितने गुम्बद है? प्रत्येक खंड में 8 गुम्बद है। ये देखिए, ये गुम्बदी है, और प्रत्येक खंड में कितने गुम्बद है? 8, ठीक है, 8 गुम्बद है। और प्रत्येक गुम्बद की अगर ऊंचाई देखी जाए तो 180 फीट है। कितनी फीट है? 180 फीट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चारों ओर गहरी खाई है, ठीक है, और खाई की लंबाई जो है वो 2.5 मील है। कितनी है? 2.5 मील। और जो चौड़ाई है वो 650 फीट है। कितनी है? 650 फीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि खाई के पश्चिमी भाग में पत्थरों का एक पुल है, ठीक है, क्योंकि मंदिर तक भी तो पहुंचना है, ठीक है, और खाई हो जाएगी तो पुल भी होगा, क्योंकि मंदिर तक जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ेगी। भारत से संपर्क के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापत्य कला के विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। भारत से संपर्क के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापत्य कला के विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, तो वो माना जाता है अंकोर वाट के मंदिर को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्रण देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है
कि वह कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र उत्कीर्ण हैं, तो वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर, इस मंदिर के ऊपर जो सबसे बड़ा चित्र अपन को मिलता है तो वो समुद्र मंथन का मिलता है। किसका मिलता है? समुद्र मंथन का। ठीक है, तो समुद्र मंथन क्या है, एक बार ये मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये समुद्र मंथन है जो राक्षसों और देवताओं के बीच होता है। ठीक है, इसके अंदर से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो विष तो भगवान शिव पी लेते हैं और जो अमृत निकलता है उसके ऊपर अधिकार जमाते हैं राक्षस और देवताएं दोनों। ये विष्णु भगवान का शेषनाग है। ठीक है, इसलिए इनको वासुदेव कहते हैं। अब भगवान विष्णु ये चाहते हैं कि उनको, राक्षसों को ये अमृत नहीं मिले और देवताओं को अमृत मिले, इसलिए वो एक स्त्री का रूप धारण करते हैं और देवताओं को अमृत पिला देते हैं। तो ये समुद्र मंथन का ये पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या अंकोर वाट मंदिर के बारे में देख लिया। ठीक है, कहाँ पर है ये? कंबोडिया में है। किसने इसको बनाने का श्रेय दिया था? तो कोरडी ब्राह्मण ने दिया था। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक विकास, अगर कंबोडिया के अंदर सर्वाधिक विकास होता है स्थापत्य कला का, तो वो गुप्त काल के अंदर माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट हमारा मंदिर है वो है इंडोनेशिया के अंदर बोरोबुदुर स्तूप। किसका है? बोरोबुदुर स्तूप, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बुद्ध की प्रतिमा है और ये स्तूप है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो बोरोबुदुर स्तूप है वो एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है, जिसके 9 खंड है। कितने खंड है? 9 खंड है, जो आरोही क्रम में, यानी कि उत्तरोत्तर एक दूसरे से छोटे हैं। उत्तरोत्तर एक दूसरे से छोटे हैं। इसकी संरचना किसकी जैसी है? पिरामिड नुमा संरचना है। किसकी है? पिरामिड नुमा संरचना है। ये देख सकते हैं आप, जो संरचना है वो पिरामिड नुमा आपको दिख रही होगी। शीर्ष पर घंटे की आकृति का विशाल स्तूप है। जो शीर्ष है वो घंटे की आकृति कैसी होती है? ऐसे उल्टी होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो वैसी विशाल स्तूप है शीर्ष पर। और सबसे नीचे के चौकोर खंड की जो लंबाई है वो कितनी है? 131 गज है। कितनी है? 131 गज, जिसमें बुद्ध की अनेक मूर्तियां स्थापित की गई है, जिनमें से कुछ तो ललित विस्तार से ली गई है। अब ललित विस्तार क्या है? तो ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, बुद्ध की जीवनी है ललित विस्तार। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे ललित विस्तार भी पूछे तो बुद्ध की जीवनी को ललित विस्तार में उतारा गया है। और उसके अंदर कुछ बुद्ध की जो चित्र हैं वो भी बनाए गए हैं, और कुछ चित्र इस मंदिर के अंदर जो बनाए गए हैं वो ललित विस्तार से लिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है? फिर है कि जावा और उसके पड़ोसी द्वीपों पर शासन करने वाले जो भारतीय शासक थे, राजा थे, उनकी वास्तुशिल्प परिक्रमा का ये उदाहरण है बोरोबुदुर स्तूप। ठीक है, वास्तुशिल्प परिकल्पना का उदाहरण माना जाता है बोरोबुदुर स्तूप को भारतीय शासकों की। 1991 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर 1991 में बोरोबुदुर स्तूप को इसके अंदर शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे ये भी बताओगे कमेंट के अंदर कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि मध्य एशिया का जो बामियान की विशालतम बुद्ध प्रतिमा है वो न्यूज के अंदर क्यों थी और ये है कहाँ पर। तो ये बामियान कहाँ पर है? तो बामियान है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, और मध्य एशिया के अंदर आपको पता होगा एक सिल्क रूट था। सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग। ठीक है, क्या था? रेशम मार्ग, जिससे चाइना से रेशम का व्यापार होता था। ठीक है, और ये पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ समय के लिए भारतीय कुषाण शासकों का भी अधिकार था। ठीक है, और अफगानिस्तान आपको पता है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया जो भारत है वो 106 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान में तालिबानी शासक है। कौन सा शासक है? तालिबानी शासक है, तालिबान का शासक है। ठीक है,
अभी न्यूज़ के अंदर क्यों थी? न्यूज़ के अंदर इसलिए थी क्योंकि तालिबान ने इसको नष्ट कर दिया था, इसको खंडित कर दिया था। कब बनी थी ये? तो प्रथम ईस्वी वर्षों में चट्टान को काटकर इसको बनाया गया था और 2001 में तालिबान द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। फिर इसको नष्ट करने के बाद चीन ने घोषणा की कि हम बुद्ध की एक विशालतम प्रतिमा बनाएंगे चीन के अंदर। इसलिए चीन ने हेनान प्रांत के अंदर जो स्प्रिंग टेम्पल है उसके अंदर दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। अगर प्रतिमा की ऊंचाई माना जाए तो 128 मीटर ऊंची है और 20 मीटर ऊंचा इसका कमल का सिंहासन है। कितना ऊंचा? 20 मीटर ऊंचा इसका कमल का सिंहासन है। 25 मीटर का इसका आधार है। इसलिए अगर इसकी कुल लंबाई 2008 से पहले की 153 मीटर मानी जाती है। कितनी? 153 मीटर। लेकिन 2008 के अंदर क्या होता है? इसका पुनरुद्धार किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, ठीक है, इसके आधार का। और इसके आधार समेत अगर इसकी ऊंचाई मानी जाए तो 2008 के बाद इसकी ऊंचाई 208 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 208 मीटर। ये आप देख सकते हैं, ये चाइना के हेनान प्रांत के अंदर स्प्रिंग टेम्पल है, जिसके अंदर बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। इसका आधार, ठीक है, आधार से अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई मानी जाए तो इसकी ऊंचाई है 208 मीटर। अगर आधार को हटा दे, ठीक है, तो इसकी 128 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने आज क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया, कुछ मंदिर देख लिए, ठीक है, और कुछ स्तूप देख लिए जो भारत से बाहर स्थापत्य कला की, भारतीय संस्कृति की जो पहचान निश्चित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।